मैं स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज मैं जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपके लेके आया हूं, जिससे क्या है आपके जो है एग्जाम में क्या है हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या आपको आगामी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले एक स्टार्ट करने से पहले कि इस पेपर को मतलब ठीक एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। ठीक, कि इस पेपर से भी कह दो कि अपनी अकड़ अपनी जेब में रखे। इस पेपर से भी कह दो कि अपनी अकड़ अपनी जेब में रखे। अगर मुझसे मुलाकात करनी है, अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो फिर अपनी अकड़ झुका कर रखे। क्या है? इस पेपर से भी कह दो कि अपनी अकड़ अपनी जेब में रखे। अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो अपनी अकड़ को झुका के रखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर जो आपके 2022 में एग्जाम में होने वाले पेपर हैं। उसमें क्या है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, चलिए उसके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा क्या है चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में क्या है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये कह रहा है कि हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है, तो इससे एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है, नहीं बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अगला, तो अगला क्या है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है फंक्शन एंड क्या है ये ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, मतलब क्या जो सेल है हमारी, जो सेल मतलब कोशिका है, उस कोशिका की या तो फंक्शन आएगा या तो उसके ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। उसके ऑर्गेनेल्स जैसे मिटोकांड्रिया, गाल्की बॉडी, राइबोसोम्स ईटीसी, मतलब क्या है इनके बारे में फंक्शन आ सकता है, उसके स्ट्रक्चर आ सकता है, न्यूक्लियस आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें जो है कम से कम एक या दो क्वेश्चन आंसर फंसने के चांसेस हैं। देखिए या तो पूछेगा सेल ऑफ फंक्शन, सेल के फंक्शन क्या है, कोशिका के फंक्शन क्या है, या तो पूछेगा ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है, और ऑर्गेनेल्स में क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गाल्की बॉडी, इसको पूछ सकता है। ठीक है, या उसके फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 मतलब क्या है टिश्यू मतलब क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स के ग्रुप होते हैं। क्या है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स एज कॉल्ड एज द टिश्यू। तो टिश्यू में हमको क्वेश्चन आ सकता है कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू क्या है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है और आपका जो है नर्वस टिश्यू है। और इपिथेलियल टिश्यू भी कभी कभी पूछता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहेगा कि मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और मतलब इनके बीच में डिफरेंस बताइए, इनके अंतर बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है, एक या दो क्वेश्चन इससे फंसेंगे और कब से कब एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपका स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में क्या है, सबसे पहले जो बोन्स है, बोन्स में क्या है, देखिए उसमें कई सिस्टम है, मगर आपका क्या है जो एक्सियल क्या है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, उस या तो वो आएगा या तो एपेंडिकुलर सिस्टम है। तो ये क्या है, आप दोनों जो सिस्टम है इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला चैप्टर क्या है, बोन्स ऑफ जॉइंट। जो बोन्स के जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो बोन्स के जॉइंट है उनके क्या है, उनका टाइप आएगा, क्या आएगा, टाइप आएगा उसका, और उसके क्लासिफिकेशन मतलब उसके टाइप क्लासिफिकेशन, और क्या है उसके डिसऑर्डर, उनके कौन से डिसऑर्डर से हमको ज्वाइंट की डिसीज होती है, ये आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका आने वाला, देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, एक क्वेश्चन आएगा बोन से, आपका स्केलेटन सिस्टम से एक क्वेश्चन 101% आना है तो आना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन क्या होता है ब्लड का, कौन कौन से कंपोनेंट से जो है कंपोजिशन से ब्लड बना हुआ होता है, और उसका ब्लड का फंक्शन, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या आएगा, या तो आरबीसी के बारे में आएगा, डब्ल्यूबीसी के बारे में आएगा, या प्लेटलेट्स के बारे में। और इसमें लगा लीजिए ताला,
क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर तो आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप, आप ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, जो ब्लड है उस ब्लड में 2-3 चीजें आपको याद करने वाली चीजें क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है। क्या है, कंपोजिशन हो गया, और उसके फंक्शन हो गए, और फंक्शन के बाद क्या है उसके, देखिए, और एक जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कभी कभी आने वाला, प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपकी हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस को क्या हीमोफाइसिस बोलते हैं, उस प्रोसेस को भी आ सकती है, ठीक है। आगे डिस्कस करने वाले हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, ये रहा आपका, इसमें आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ नोड। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में आपको जो है कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ये आना है तो आना है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, जो आप देखिए हमने बताया था इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन, मगर जो आपका ब्लड है, ब्लड से तो आपके 2 क्वेश्चन 100% रखे हैं तो रखे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हार्ट, ठीक है। जो हार्ट है, हार्ट में क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है, और 1 नंबर में चेंबर पूछ सकता है, ठीक है, और क्या है उसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इसके बाद जो सर्कुलेशन है, ठीक है, जो आपकी सर्कुलेशन है उसको क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये क्या है आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सर्कुलेशन भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो जो मेन चीजें वो चीज पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अभी हाल ही में एमपी स्टेट में जो पेपर हुए हैं, एमपी फार्मेसी में एमपी स्टेट में जो पेपर हुए हैं, उसमें क्या है कार्डियक साइकिल आई थी, ठीक है। क्या है कार्डियक साइकिल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईसीजी, जो बेसिक नॉलेज ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, ठीक है, ये भी आने वाली है आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या है ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन, जो आपका ब्लड रेगुलेशन है, ब्लड प्रेशर है उसका बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, आपको रेस्पिरेटरी में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लीजिएगा, फंक्शन पढ़ लीजिएगा, और रेगुलेशन भी पढ़ सकते हैं, ओके। अब आते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, जो आपका क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चैप्टर नंबर अगली बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्या है JIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या आएगा जो JIT में फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन, इसको तो लगा लो ताला, क्या लगाओ, ताला लगा लो, इसको आना है क्वेश्चन एक तो, हमने बोल दिया तो बोल दिया, आना है तो आना है। देखिए सेरिब्रम मिड ब्रेन, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, नहीं दिख रहा ऐसे देखो, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मिडलो ऑब्लंगाटा, और क्या है क्रेनियल नर्व्स, लगा दो इनमें ताला, ठीक है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 12वें चैप्टर का 12 नंबर, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, आई, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, ठीक है। अभी हाल ही में आपके एमपी गवर्नमेंट में जो पेपर हुआ था उसमें क्या आया था, ईयर का, आई का था या ईयर का था, उसमें स्ट्रक्चर पूछा था, उसका जो है पूरा लॉन्ग आंसर में आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, तो क्या है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी फॉर्मेशन, क्या है यूरिनरी फॉर्मेशन की क्रियाविधि को लिखना है, फिजियोलॉजी लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 14 नंबर इंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी, देखिए आपकी, देखिए क्या है ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ इंडोक्राइन है, और आपको पता है एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रेशन करती है, और जो आपकी इंडोक्राइन है वो क्या हार्मोन्स का करती है, ठीक है। तो क्या है आपको जो इंडोक्राइन सिस्टम है, उस इंडोक्राइन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में लगा लो ताला, ठीक है।
क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो LTH, STH, ऑक्सीटोसिन और जो STH जो भी हार्मोन्स है, इनमें एक ना एक क्या है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, ठीक है। और क्या है इसके बाद क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है देखिए, मिक्स ग्लैंड में भी आता है कि इसलिए, और क्या है ये इंडोक्राइन में भी, एक्सोक्राइन में और मिक्स में, तीनों में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट 15 नंबर चैप्टर की, मतलब के 15वां नंबर चैप्टर की। तो एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्या कह रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आ सकता है, ठीक है। और क्या है, ये तो आना है 100%। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और क्या है, प्रेगनेंसी एंड परन्यूट्रिशन, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को बताया, ठीक है, क्या बताया कि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमने बोर्ड में लिखा है, एकदम सफिशिएंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, ठीक, मोटिवेशनल स्पीच के साथ में, ठीक है। समाप्त करते हैं कि इस पेपर से भी कह दो कि अपनी अकड़ अपनी जेब में रखे, अगर हमसे मुलाकात करनी है, अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो अपनी अकड़ झुका कर रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को, आई होप, मतलब मैं आशा करता हूं कि सब लोगों को ये जो है मैं जो क्वेश्चन आंसर लेके आया था तो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर बच्चे के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने चाहिए डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और तुम लोग जो लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब, सपोर्ट करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, गर्मी है और कायदे से खाइएगा पिएगा, ठीक है, ज्यादा खाना पीना नहीं है, हल्का भोजन करिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।